आज हम जानेंगे कि हमारी कुंडली में खर्चों को देखने वाला ग्रह कौन सा है और वो हमारी कुंडली में किस प्रकार का फल दे रहा है। क्योंकि क्या होता है कि विभिन्न कुंडलियों में आप देखते हैं या विभिन्न लोगों के जीवन में आप देखते हैं कि किसी को खर्चे उठाने में बड़ी परेशानी होती है, उसके खर्चे हमेशा उसकी आय से अधिक ही रहते हैं, है ना। फिर दूसरे प्रकार की कुंडली होती है कि खर्चों के बारे में आपने सोचा कि ये खर्चा करना है और तुरंत व्यवस्था हो गई खर्चों की, या आपके पास इतना धन है कि आपको खर्चों की कोई टेंशन ही नहीं है, या आपकी आय इतनी अच्छी है कि आपको खर्चों की कोई टेंशन नहीं है, या आपकी आय इतनी ज़्यादा कम है कि आपको खर्चे बहुत सोच समझ कर करने पड़ते हैं। और आप कुछ लोगों की कुंडलियों में ऐसा योग भी होता है कि उन्होंने खर्च किया और वो पैसा बर्बाद हो गया, और कुछ की कुंडलियों में ऐसा योग भी होता है कि उन्होंने खर्च किया और उसका अच्छा फल उन्हें प्राप्त हुआ। तो ये सब कुछ हम कैसे देखेंगे, आखिर खर्चों को कौन सा घर देखता है और कौन सा ग्रह देखता है और वो हमारी कुंडली में क्या फल देगा, इसे आज हम जानेंगे। तो सभी लोग अपनी कुंडली उठा लीजिए और देखिए कि ये घर जो है 12वां घर होता है, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, पहला घर हमेशा यहीं से शुरू होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ये जो 12वां घर है सबसे आखिरी घर होता है, और ये घर हमारा व्यय का घर है। अब ये हमारे खर्चों का घर है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि राहु लिखा है ना। अब दूसरी कुंडली लेते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि व्यय, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ व्यय यानी खर्चों का घर, और 10 नंबर लिखा हुआ है और कोई ग्रह नहीं है। तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सा ग्रह देख रहा है खर्चों को हमारे, उसे जानने के लिए हमें अभी उस घर में लिखे हुए ग्रहों से कोई मतलब नहीं है, हमें उस घर में क्या नंबर पड़ा हुआ है। यानी हमें देखना है कि हमारी कुंडली के 12वें घर में, 12वां घर ये होता है, उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है 12वें घर में, और यहाँ 12वें घर में 10 नंबर लिखा हुआ है। तो कौन सा ग्रह हुआ, देखिए 4 से हुआ चंद्र और 10 से हुआ शनि। कैसे पहचाना, तो इस लिस्ट को आप नोट कर लीजिए। हो सकता है आपकी कुंडली में 12 पड़ा हो, 11 पड़ा हो, 3 पड़ा हो, 2 पड़ा हो, 1 पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हुआ हो सकता है नंबर। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये घर जो है आपकी कुंडली का वो 12वां घर है, और उसमें जो नंबर पड़ा हुआ है वो आपके खर्चों का नंबर है। तो जैसे हम देख पा रहे थे कि पहली कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर के आगे लिखा हुआ है चंद्र, तो चंद्र आपका व्ययेश हुआ यानी खर्चों को देखने वाला ग्रह। और दूसरी कुंडली में लिखा हुआ है 10 नंबर, तो शनि हुआ, क्योंकि उसके आगे शनि लिखा हुआ है। आप देखिए आपके में अगर 5 लिखा हुआ है तो सूर्य होगा। आपकी कुंडली में 12वें घर में जो भी नंबर लिखा है उसके अनुसार आप इस लिस्ट से ग्रह पहचान सकते हैं। अब हम इसको सरलता से समझाने के लिए शुरू करते हैं। आप अपनी कुंडली उठाइए कि आपकी कुंडली में यहाँ 1 से 12 नंबर तक जो नंबर भी लिखा हुआ है तो वो कैसे फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। 1 नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 12वें घर में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर पर आती है आपके मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, है ना। तो यदि वह भाव में मेष राशि हो तो शुक्र जो है वो लग्नेश हो जाएगा, तथा मंगल सप्तमेश और द्वादशेश बनता है। ये दोनों स्थान भोग के स्थान हैं। यदि इन दोनों स्थानों का स्वामी और शुक्र पंचम भाव में हो तो जातक अत्यंत कामुक होता है। दोनों के सप्तम भाव में होने से किसी की भी काम वासना प्रबल रहती है, तथा यदि दोनों द्वादश भाव में हों तो व्यक्ति बलात्कार तक कर डालता है। ऐसा जातक भोग विलास की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्च करने वाला होता है, और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक व्यय करता है, और इस व्यय को सद्व्यय कदापि नहीं कहा जा सकता। फलतः उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, तथा जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। ऐसे जातक को व्यापार करने पर जीवन के मध्यकाल में
बाजार में अपनी साख बनाए रखने में भी परेशानी उत्पन्न होती है। अंतिम व्यय में दृष्टि मंद हो जाती है तथा ऑपरेशन की स्थिति भी आ जाती है। प्रायः अगर मेष राशि 12वें घर में बैठी है, 1 नंबर लिखा है, तो यह व्यक्ति को कामुक और अत्यधिक भोग विलास की वस्तुओं पर खर्च करने वाला बनाती है। 2 नंबर यानी कि आपके 12वें घर में वृषभ राशि बैठी हुई है और वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो यदि व्यय भाव में वृषभ राशि हो तो शुक्र पंचमेश और व्ययेश बनता है। धन के विषय में प्रायः शुक्र की भुक्ति में शुभ फल मिलते हैं, यानी शुक्र की दशाओं में शुभ फल मिलते हैं। यदि शुक्र धनु राशि में स्थित हो तो जातक अत्यंत कामुक होता है। वह दिन में भी कामातुर रहता है तथा स्त्री संग की इच्छा उसे बनी रहती है। यदि शुक्र हीन बली हो तो जातक अपनी अदूरदर्शिता यानी वो दूरदर्शी नहीं होने के कारण हानि उठाता है तथा पुत्र द्वारा भी उसे त्रास मिलता है। ऐसा जातक संघर्षशील होता है तथा बाल्यकाल में ही उसमें उन्नति के पथ पर अग्रसर होने की कामना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की इच्छा रहती है। वह बुरे व्यसनों से दूर रहकर अपने को संयमी बनाए रखता है। व्यर्थ में व्यय करने की उसमें इच्छा नहीं होती, क्योंकि धनार्जन करने में इतना कठोर श्रम करना पड़ता है। इस बात को ऐसा जातक भली प्रकार समझता है। इतने पर भी एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका आर्थिक पक्ष कमज़ोर हो जाता है। सामाजिक कार्यों में उसे मान सम्मान मिलता है, पर धर्म की भावना उसमें कम ही होती है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी वह प्राचीन परंपराओं को मानता है और उनका पालन भी करता है। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि। अब 12वें घर में आपके मिथुन राशि बैठी हुई है और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। यदि द्वादश भाव में मिथुन राशि हो तो जातक भावुक होता है तथा कल्पना के संसार में जीने वाला होता है। जिन कार्यों में अधिक श्रम करना पड़ता है वह उन्हें त्याग देता है। पूरी भरसक चेष्टा करता है उन्हें छोड़ने की, क्योंकि ऐसा जातक संघर्षशील नहीं होता। आय व्यय का संतुलन बनाए रखने में भी वह अक्षम होता है। हर किसी पर बिना विचारे विश्वास कर लेने के कारण धोखा भी खाता है तथा उसकी आर्थिक स्थिति शोचनीय हो जाती है। धार्मिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला ऐसा जातक व्यर्थ के दिखावे, ढोंग, पाखंड के विरोध में कुछ ना कुछ नया कर दिखाने का प्रयास करता है और प्राचीन रूढ़ियों को तो ना स्वयं मानता है ना ही दूसरों को मानने की सलाह देता है। यहाँ बुध तृतीयेश एवं द्वादशेश बनता है। फलता बलवान हो तो छोटी बहनें अधिक होती हैं। यदि बुध वृश्चिक राशि में हो तथा शनि या राहु आदि से उसका दृष्टि का संबंध हो तो वह जातक को धनाढ्य बना देता है। निर्बल हो तो छोटे भाइयों के लिए भी व्यय करना पड़ता है। सप्तम भाव में सप्तमेश हीन बली हो तो विवाह नहीं हो पाता। चार नंबर यानी 12वें घर में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ कर्क राशि बैठी हुई है और कर्क का स्वामी होता है चंद्र। तो यदि द्वादश भाव में कर्क राशि हो तो चंद्रमा व्ययेश बनता है। यदि चंद्रमा का लग्नेश या चतुर्थेश से संबंध हो तो जातक भोगप्रिय बन जाता है। यदि चंद्रमा बलवान हो तो प्रायः प्रत्येक भाव में शुभ फल करता है। निर्बल हो तो अनिष्टप्रद रहता है। ऐसा जातक कठोर श्रम करने वाला एवं धुन का पक्का होता है। एक बार जो हट कर लिया उसे पूरा किए बिना उसे चैन नहीं मिलता। क्रोध उसे आता है तथा क्रोध आने पर वह उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रखता। व्यापार करने पर ऐसा जातक विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और उसे धन के मामले में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साझेदारी में उसे धोखा मिलता है। शिक्षा सामान्य होती है अतः नौकरी करने पर भी उच्च पद प्राप्त नहीं कर पाता। धीरे धीरे ही प्रगति होती है। मन में हीनता के भाव आ जाते हैं। स्वभाव से अस्थिर होता है।
लेकिन साहसी और निडर होने के कारण स्थिति विषम नहीं हो पाती। 5 नंबर यानी कि आपके 12वें घर में 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह राशि बैठी हुई है यहाँ पर, और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। अब यदि वह भाव में सिंह राशि हो तो जातक शांत स्वभाव का एवं कोमल चित्त वाला होता है, उसकी वाणी में मिठास होती है। ऐसा जातक संघर्षों एवं श्रम साध्य कार्यों से अपने को यथासंभव दूर रखने की चेष्टा करता है और दिवा स्वप्न लेता रहता है। स्वतंत्र कार्य व्यवसाय में उसे प्रायः हानि उठानी पड़ती है, लेकिन नौकरी करे तो उच्च पदाधिकारी हो सकता है। बाहरी लोगों से मधुर संबंध बनाए रखता है तथा उच्च वर्गीय लोगों में उसकी उपस्थिति सराही जाती है। कला के प्रति उसका रुझान स्वाभाविक होता है। अपने रहने के स्थान की साज सज्जा में वह कलात्मकता बनाए रखता है। ऐसा जातक धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेता है तथा प्राचीन परंपराओं अथवा सामाजिक रूढ़ियों का कड़ाई से पालन करता है। आय व्यय की स्थिति प्रायः सामान्य ही रहती है। सूर्य बलवान हो तो द्वादशेष होकर भी शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन ऐसा जातक व्यय अधिक करता है। सूर्य निर्बल हो तो दृष्टि मंद पड़ जाती है। यह जातक नेत्र रोग से पीड़ित होता है। सूर्य अगर पापाक्रांत हो तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ जाता है। 6 नंबर, यदि 12वें घर में 6 नंबर लिखा हुआ है तो 12वें घर में कन्या राशि बैठी है और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। तो यदि व्यय भाव में कन्या राशि हो तो ऐसा जातक विद्वान एवं गुणवान होता है। प्रायः तुरंत निर्णय लेने की उसमें अद्भुत क्षमता रहती है। ऐसा जातक आय के कई स्रोत बनाए रखता है एवं अपनी आय को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजता रहता है। व्यय करने से पहले बहुत सोच विचार करता है। यदि लग्नेश शुभ प्रभाव में हो तो जातक ना तो स्वयं कोई व्यसन पालता है ना ही बच्चों को पालने देता है। यदि शुक्र पापाक्रांत हो तथा मंगल बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति मद्यपायी एवं मांसभक्षी भी बन जाता है और गुर्दे आदि के रोगों से पीड़ित होता है। उसके शत्रु अधिक होते हैं। यदि षष्ठेश बलवान हो तो उसके जीवन का अधिक समय मुकदमेबाजी में व्यतीत होता है। जीने की अदम्य लालसा रहने के कारण ऐसा जातक संघर्षों से घबराता नहीं। जीवन के मध्यकाल में उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा समाज में वह अपने स्तर को बनाए रखना भी उसके लिए कठिन हो जाता है। यहाँ बुध व्ययेश एवं भाग्येश बनता है, अतः यदि बुध बलवान हो तो भाग्य साथ देता है और जातक अंतिम व्यय में सफलता प्राप्त कर लेता है। यदि बुध पापाक्रांत अथवा निर्बली हो तो पिता के द्वारा हानि उठानी पड़ती है तथा राज्य पक्ष से भी परेशानी मिलती है। 7 नंबर, यदि 12वें घर में 7 नंबर लिखा हुआ है तो 12वें घर में तुला राशि बैठी हुई है और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। यदि व्यय भाव में तुला राशि हो तो शुक्र व्ययेश एवं सप्तमेश बनता है। ये दोनों ही स्थान कामोभोगी के स्थान हैं और शुक्र काम वासना का प्रतीक है। शुक्र स्वराशिस्थ हो तथा राहु अधिशिष्ट राशि का स्वामी शनि से दृष्ट हो तो जातक इतना कामुक होता है कि स्वयं की पत्नी के रहते हुए भी दूसरी कई स्त्रियों से संपर्क बनाए रखता है। यदि शुक्र निर्बल हो तो अपवाद फैलते हैं तथा स्त्रियों के कारण उसे हानि भी उठानी पड़ती है। साधारणतः ऐसा जातक देव ब्राह्मण गौ का सेवक भी होता है तथा तीर्थों में भ्रमण द्वारा पुण्य अर्जन करने का यत्न करता है। श्रम करने में उसकी रुचि रहती है और श्रम के बल पर ही ऐसा जातक प्रगति करता है। बाल्यावस्था में उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, किसी से सहायता नहीं मिलती। विविध स्तर तथा क्षेत्रों के व्यक्तियों से संपर्क होते हैं। सभी तरह के व्यक्तियों से प्रेम मिलता है। उसका मित्र और जान पहचान का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा इनसे ऐसे जातक लाभार्जन भी करता है। ऐसे जातक लोगों से समय अनुकूल बातें करने में सक्षम और पटु होता है
अपनी बातों से विपक्षियों तक को वह अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। जो एक बार उससे मिलता है प्रभावित होता है तथा उसका ही बनकर रहना चाहता है, लेकिन वह पर उसका नियंत्रण नहीं रहता तथा दिखावे और ढोंग के पीछे काफ़ी पैसा व्यर्थ में ही व्यय होता रहता है। व्यापार की अपेक्षा ऐसा जातक प्रायः नौकरी में ही अधिक सफल होता है। 8 नंबर, यदि 12वें घर में आपके 8 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ वृश्चिक राशि बैठी हुई है और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। तो यदि द्वादश भाव में वृश्चिक राशि हो तो मंगल पंचम भाव एवं द्वादश भाव का अधिपति बनता है। यदि मंगल बलवान हो तथा शुभ प्रभाव में आया हो तो शुभ फल प्रदान करता है। यदि मंगल निर्बल हो या पाप प्रभाव में आया हो तो अशुभ फल देता है। यदि मंगल शुक्र के साथ द्वादश भाव में हो और शुभ प्रभाव में ना हो तो जातक बलात्कार तक कर देता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार की अपेक्षा नौकरी करना अधिक पसंद करता है या कोई स्वतंत्र कार्य ही कर लेता है। बाल्यकाल सुखपूर्वक ही व्यतीत होता है। अधिक श्रम एवं संघर्ष उन्हें नहीं करना पड़ता। यौवन काल में इन्हें अत्यधिक संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आर्थिक अभाव बना रहता है। अभ्यागतों को दान देने से तथा अन्य अनेक विडंबनाओं से धन व्यय होता रहता है। ऐसे जातक के मित्र दुष्ट और कुबुद्धि होते हैं तथा जातक को उनसे भी हानि होती रहती है। चोरों के द्वारा भी उसका धन हर लिया जाने का भय रहता है। ऐसा जातक लोक में निंदित समझा जाता है। 9 नंबर, यदि 12वें घर में कुंडली के 12वें घर में 9 नंबर लिखा हुआ है तो 12वें घर में धनु राशि बैठी है और धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति यानी गुरु। यदि द्वादश भाव में धनु राशि हो तो बृहस्पति द्वादशेश एवं सहजेश बनता है। यदि बृहस्पति बलवान हो तो छोटे भाइयों से लाभ कराता है। गुरु की भक्ति में थोड़ा लाभ मिलता है। निर्बल हो तो विपरीत फल मिलते हैं। ऐसे जातक में कुटिलता आ जाती है। वह लोगों को ठगने की कला में प्रवीण होता है। बुरे लोगों की संगति करता है। फलतः समाज में अपवाद फैलते हैं। कृषि कार्यों में लाभ नहीं मिल रहता। ऐसा जातक अपने को बुद्धिमान समझकर दूसरों की सलाह नहीं मानता और हानि उठाता है। कई प्रकार के व्यसन पाले रहने से आय की अपेक्षा व्यय बढ़ा चढ़ा रहता है तथा आय के स्रोत बढ़ाने एवं व्यय को कम करने के जातक के सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं। बलवान गुरु हो तो जातक तुरंत निर्णय लेने वाला और समय की महत्ता को समझने वाला होता है। ऐसे जातक में वातावरण में देश काल परिस्थिति को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। वह समाज में लोकप्रिय होता है तथा अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। 10 नंबर, 10 नंबर का मतलब है आपके 12वें घर में मकर राशि बैठी हुई है और मकर राशि का स्वामी होता है शनि। यदि व्यय भाव में मकर राशि हो और शनि बलवान हो तो अति शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि यहाँ शनि लग्नेश होता है तथा द्वितीयेश और द्वादश भाव के अधिपति के अपने इतर राशि का फल करने के कारण शनि व्ययेश होकर भी फलदाता बनता है। ऐसा जातक एक साथ उन्नति नहीं कर पाता, अपितु धीरे धीरे ही प्रगति करता है। उसका बाल्यकाल कुछ विशेष सुख में व्यतीत नहीं होता, ना ही पैतृक धन संपत्ति उसे मिलती है। परिवार के लोगों या संबंधियों से उसे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाती। ऐसा जातक जो कुछ भी होता है स्वयं के प्रयत्नों से ही बना होता है। अपने लक्ष्य को ऐसा जातक भूलता नहीं है। यद्यपि ऐसा जातक की आय के स्रोत सीमित होते हैं, तथापि व्यसनों से दूर रहने के कारण बहुत सोच विचार कर ही कोई कार्य करता है तथा दूसरों की सहायता करने को सदैव तत्पर भी रहता है। 11 नंबर,
यानी आपकी कुंडली के 12वें घर में अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो 12वें घर में कुंभ राशि बैठी हुई है और कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। यदि व्यय भाव में कुंभ राशि हो तो शनि व्ययेश और लाभेश बनता है। यदि शनि बलवान हो तो आय के स्रोत में वृद्धि करता है। ऐसा जातक सरल हृदय तथा दूसरों की सहायता करने वाला होता है। उसके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत ऐसा जातक देव गुरु ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाला होता है तथा अभ्यागतों एवं वस्त्र आदि देकर भी संतुष्ट रखता है। ऐसा जातक व्यापार में विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन नौकरी में अधिक सफलता प्राप्त कर लेता है। पठन पाठन में भी उसकी रुचि रहती है। यदि ऐसा जातक अध्यापन का कार्य करे तो विशेष मान सम्मान प्राप्त कर लेता है। यदि अन्य शुभ योग हों तो आय के कई स्रोत होते हैं, लेकिन जातक व्यय पर नियंत्रण नहीं रख पाता, फलतः आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। 12 नंबर, अगर आपके 12वें भाव में 12 नंबर ही लिखा हुआ हो तो आपके 12वें भाव में मीन राशि बैठी हुई है और मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। यदि द्वादश भाव में मीन राशि हो तो ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव का होता है तथा क्रोध के कारण ही अपनी हानि कर बैठता है। आय के कई स्रोत होते हैं। व्यय पर भी ऐसा जातक पूर्ण नियंत्रण रखता है, लेकिन उसे कंजूस नहीं कहा जा सकता। वह जीवन में सादगी से रहना पसंद करता है। उसका बाल्यकाल विशेष सुख व्यतीत तो नहीं होता। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ही उन्नति की ओर अग्रसर होता है तथा अंततः उच्च पद प्राप्त वह कर लेता है। उदार प्रवृत्ति का ऐसा जातक अपने संपर्क में आने वाले लोगों के हृदय पर अपनी अमिट छवि अंकित करता है। यहाँ बृहस्पति व्ययेश और धर्मेश बनता है। यदि बृहस्पति बलवान हो तथा लग्न एवं लग्नेश को प्रभावित करे तो जातक धर्म में विशेष आस्था रखने वाला व देवगुरु ब्राह्मण की सेवा करने वाला होता है। यदि बृहस्पति निर्बल हो तो जातक राज्य पक्ष से दंड पाने वाला एवं पैरों में कष्ट से पीड़ा पाने वाला होता है। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।